हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जितनी भी रील्स आप लोगों ने अभी तक देखी है उन सभी रील्स में आपने जितना प्यार दिखाया है मेरे इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दिखाएंगे। आज मैं अभी तक आपको सारी चीजें जो है यूट्यूब में आपको हमारे पैकेजेस की जानकारी देते आया हूँ और आप लोगों ने बखूबी उस पर अपना प्यार जताया है। आज मैं आपके लिए एक वीजा से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ दुबई वीजा के बारे में। दुबई में जनरली लोगों को दिक्कत होती है कि उनके पास टिकट नहीं है, होटल नहीं है, क्या करे, परेशान होते हैं लोग। तो मैं सारी चीजों का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं और क्या क्या चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए टूरिस्ट वीजा लगाने के लिए। मैं आपको आज सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप सभी बने रहिए इस वीडियो पे आखिर तक। सबसे पहले अगर आप टूरिस्ट वीजा लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। कुछ लोग को पासपोर्ट जो होता है वो 2 मंथ वैलिड होता है, 3 मंथ वैलिड होता है, तो लोग सोचते हैं कि हमारा जो पासपोर्ट है वो वैलिड है, लेकिन आपका जो 6 महीने तक का पासपोर्ट है वो वैलिड होना अनिवार्य है, तभी आपका पासपोर्ट वैलिड माना जाएगा। ये हो गई पहली चीज। दूसरे आती है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो जो होती है सर, उसपे आपको व्हाइट बैकग्राउंड दिखना जरूरी है। व्हाइट बैकग्राउंड के बिना अगर दूसरा बैकग्राउंड आप यूज करते हैं तो दुबई पे वो यूज नहीं हो सकती। साथ ही आपको ये ख्याल रखना है कि जब आप फोटो खिंचाए तो आपका जो ड्रेस हो वो व्हाइट कलर का ना हो, वो किसी और भी कलर का हो चल जाएगा, लेकिन व्हाइट कलर का ना हो क्योंकि वो बैकग्राउंड से मैच करेगा और सिस्टम उसको अपलोड नहीं लेगा। ठीक है। तीसरी चीज आपको इस फोटो पे जिसका ख्याल रखना है वो है कि आपके इस पे दांत नहीं विजिबल होने चाहिए। अगर आपका दांत दिखता है तो भी वो रिजेक्शन का कारण बन सकता है। आपके दोनों कान जो है वो विजिबल होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे लेडीज पैसेंजर होते हैं उनके बाल लंबे होने की वजह से उनके कान ढक जाते हैं, तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है। फोटो की जानकारी मैंने आपको दे दिया। अब तीसरी जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ टिकट के बारे में। सभी लोग क्या करते हैं कि जाने की टिकट करा लेते हैं लेकिन वापसी की टिकट प्लान नहीं करते कि हम वापस कब आएंगे, हम तो 7 दिन भी रुक सकते हैं, हम तो 8 भी दिन रुक सकते हैं, हमारा जितना दिन मन किया। लेकिन ऐसा नहीं होता सर। अगर आप जाने की टिकट बनाए हैं तो आपको आने की टिकट भी अपलोड करनी पड़ेगी। आने की टिकट की भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी, यानी कि दोनों वे की टिकट आपको करनी ही होगी। ये मस्ट है, आपको उसमें अपलोड करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। फिर आ जाता है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड के बिना दुबई वीजा लगना इम्पॉसिबल है। और इसके साथ साथ आपको होटल अकोमोडेशन भी दिखाना है। जितने दिन आप वहाँ रह रहे हैं, जैसे आपकी फ्लाइट टिकट है, जैसे आपकी फ्लाइट टिकट है 5 मार्च और आप 10 मार्च को वापस की टिकट दिखा रहे हैं, तो आपको उतने ही दिन का होटल अकोमोडेशन दिखाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ 2 दिन का होटल अकोमोडेशन दिखाते हैं और 10 दिन बाद आपकी वापसी है तो भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इन सब छोटी छोटी चीजों का हमको ख्याल रखना पड़ता है दुबई वीजा लगाने के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स की जानकारी तो मैंने आपको दे दी। अब चलिए हम आते हैं इसकी फीस के बारे में। इसकी फीस जो होती है वो 2 तरीके की होती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फीस एक तो नॉर्मल फीस के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्मल फीस जो होती है इसकी मात्र 6,900 रुपए की फीस होती है। अब बात करते हैं कितने प्रकार के टूरिस्ट वीजा होते हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार के वीजा होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल वीजा जिसकी फीस अभी मैंने आपको बताया 6,900 रुपए। अब अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्रेस वीजा, जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है एक्सप्रेस वीजा। तो नॉर्मल जो वीजा होता है वो 3 से 4 दिन में लगता है और जो एक्सप्रेस वीजा होता है वो 24 से 48 घंटे के बीच में आ जाता है। तो इसके वजह से उसकी जो फीस होती है वो 1,000 रुपए ऊपर हो जाती है। ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको एकदम अर्जेंट बेसिस पे ही जाना है, अचानक से आपका कुछ प्लान बन गया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1,000 रुपए ऊपर फीस पे करके आपका 24 से 48 घंटे के अंदर में आपका वीजा आ जाएगा। और नॉर्मल में 3 से 4 दिन में आपका वीजा आ जाएगा अगर आप सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से स्कैन कॉपी हमको शेयर करते हैं तो। अब इसमें आते हैं टाइम के ऊपर कि इसमें कितना वक्त लगता है। देखिए नॉर्मल का मैंने आपको बताया कि 3 से 4 दिन। तो ये 3 से 4 दिन किस प्रकार के? 3 से 4 दिन जो है वो वर्किंग डेज है जी। अगर सैटरडे संडे को इसमें अपने को काउंट नहीं करना है और हॉलीडेज को भी काउंट नहीं करना है। इस चीज का आपको जरूर ख्याल रखना है कि ये जो 3 से 4 दिन है ये वर्किंग डेज प्रॉपर होने चाहिए। हो सकता है आपका जो वीजा है वो 3 से 4 दिन की जगह 2 दिन में भी आ जाए, लेकिन वो प्रॉपर वर्किंग डेज होना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि अभी सैटरडे संडे छुट्टी थी तो अगले दिन हमारा वीजा क्यों नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर वर्किंग डेज होना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे को हम वर्किंग डेज लेते हैं और जो हॉलीडे नहीं होता है उसको भी हम वर्किंग डे लेते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। सबसे जरूरी जानकारी मैं आपको दुबई वीजा से रिलेटेड देना चाहता हूँ कि दुबई वीजा लगाने के लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होती है जिसे आप खुद ही अप्लाई कर सके। कोई भी कस्टमर आप चाहो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाना ही पड़ेगा। मेरा मकसद ये बताना है आपको कि कभी भी अगर आप किसी थर्ड पार्टी से अपना दुबई वीजा अप्लाई करा रहे हैं तो वो आपके जान पहचान का हो
या कोई एक्सपीरियंस ट्रैवल एजेंट हो या जिसकी ऑफिस रजिस्टर्ड हो बहुत सालों से, जो आप जिनको जानते हो, जिनकी कंपनी का बहुत नाम हो, आप उनसे ही कराइए। क्योंकि थर्ड पार्टी से आप कराएंगे और आप जिनको नहीं जानते तो उसमें आपकी फ्रॉड होने की आशंका बढ़ जाती है और इस वजह से आपका सारा पैसा डूब जाएगा। कभी भी आप अप्लाई कराइए तो जिनको आप जानते हैं या कोई नामी गिरामी ट्रैवल एजेंट है, आप उनसे ही कराइए। इस चीज का ख्याल आप जरूर रखिएगा। और हमारी लेट्स हॉलिडे की टीम जो है, आपको जब आप हमारे ऑफिस आते हैं या हमको कॉल करते हैं तो आपको और अच्छे से हम जानकारी प्रोवाइड करते हैं। श्याम प्लाजा पंडरी में हमारी रायपुर में ऑफिस है, आप आइए, यहाँ विजिट करिए, आपको और अच्छे से हम जानकारी देंगे। अगर इस वीडियो में ऐसा लग रहा हो आपको कि कुछ जानकारी आपको नहीं दी गई है तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में भी मैं आपका पूरा जवाब दूंगा और आप चाहे तो हमारी ऑफिस भी आ सकते हैं। ऑफिस आने के बाद हम आपको और भी चीजों के बारे में ज्यादा खुल के बात कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया हुआ है और एड्रेस दिया गया हुआ है, तो इससे आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।